सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है। नवरत्न कंपनी का स्टेटस किसे मिला है? तो आंसर होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पहले तो याद रखना ये असम में स्थित है और अभी से नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है और इस तरह से ये 27वीं कंपनी बन गई है नवरत्न का दर्जा पाने वाली। और अब देश में टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं पूछेंगे तो आंसर करना 27, ये 27वीं है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अब किसी भी परियोजना में 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के कर सकेगी। इसके अलावा वह अपनी नेट वर्थ का 15% तक की राशि का निवेश खुद तय कर सकेगी। तो ये दर्जा मिलने के बाद ये कुछ इसको फैसिलिटीज मिलती हैं। अच्छा, इससे पहले नवरत्न का दर्जा पाने वाली 26वीं कंपनी कौन सी बनी थी? तो आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और उससे पहले 25वीं बनी थी आईआरसीटीसी और अब 27वीं बन गई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। आप जानते हो टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है? 14 है। और 14वीं नंबर की कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की बात करते हैं। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गोलाघाट असम में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर रंजीत रथ। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स प्राण घाट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो प्राण घाट ये एक सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें छात्रों और शोधकर्ताओं को, रिसर्चर्स को सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अभी हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। अभी उन्होंने ही पंजाब के मोहाली के सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में ही ये पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनेगी ना, उनका इस्तेमाल मिलिट्री और स्पेस सेक्टर में किया जाएगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर से तो पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा हमने जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो कब लॉन्च किया था? 29 दिसंबर 2021 को। और उसके लिए बजट रखा है 76,000 करोड़ रुपए का, जिसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाना। उसके अलावा सेमीकंडक्टर से संबंधित कुछ प्रश्न देखो। इसराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर। ये अडानी ग्रुप के साथ $10 मिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएगी। कहां पर? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसका नाम शक्ति है, इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया था अमेरिका के साथ। इंडिचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड कंपनी ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर शुरू की? आंध्र प्रदेश। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बने अमितेश कुमार सिन्हा। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति। इसे आईआईटी मद्रास ने बनाया था। बाकी अभी मोदी जी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया था, उसका नाम विक्रम है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन हुआ था दिल्ली में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय रिसर्चर्स के द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो आंसर होगा अलकनंदा। तो अभी भारतीय शोधकर्ताओं ने स्पाइरल की शेप में एक गैलेक्सी खोजी है और इसका नाम अलकनंदा रखा है। इसे नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसकी मदद से खोजा गया है। ये आकाशगंगा 12 अरब प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित है और ये उस समय बनी थी जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। आपको पता है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में मंदाकिनी भी बोलते हैं। और ये जो नई गैलेक्सी अभी खोजी है हमने, ये बिल्कुल हमारी गैलेक्सी की तरह है और इसका नाम हिमालयी नदी अलकनंदा के नाम पर रखा गया है, जिसे मंदाकिनी नदी की बहन माना जाता है। और खोज करने वाले पुणे के रिसर्चर्स हैं। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, एक तो आपको याद होगा लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई थी। इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया था और इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया।
एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मिलेगा आपको उत्तराखंड में, जिसका डायमीटर है, व्यास है 4 मीटर का। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गेया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन तारों के धाराओं की खोज की थी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही सौरमंडल के पिंडों का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये किसका है? नासा का है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि 27 फरवरी 2025 को नासा ने एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम है स्पेरेक्स। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक एक्सो प्लेनेट है जिसका नाम है K2-18b को खोजा था, यहाँ पर संभावित जीवन की खोज की गई। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये नासा का है, इसने 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ गैलेक्सी खोजी थी, उसको नाम दिया था बुल्स आई गैलेक्सी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वथु 2.0 प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। अभी उन्होंने ग्रामीण संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने के लिए ई स्वथु 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इससे भूमि धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी और इससे कर्नाटक सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण संपत्ति के कागजात को डिजिटल करेंगे तो स्टाम्प शुल्क हो गया, रजिस्ट्रेशन शुल्क हो गया, और जो भी तरह के टैक्सेस है वो लगेंगे। तो इस प्रोसेस में सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त होगा। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कुछ प्रश्न देखें कर्नाटक से। तो गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर जिसका नाम है अनंत, ये कहां पर खुला? बंगलुरु। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया था आर के श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 मिला और मिला सत्यनारायण को, जिनका संबंध है भरतनाट्यम से। पुरावशेषों का पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ये हुआ बंगलुरु में। कुसुम सी योजना यहाँ शुरू होती है। टाटा कंपनी और एयरबस जो फ्रांसीसी कंपनी है, ये कर्नाटक के कोलार जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बने थे अनिल कुंबले। भारत में अनावृष्टि के कारण व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहां पर खोजा गया था? कर्नाटक के हावेरी में। और फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच कहां पर खोली? तो आंसर होगा बंगलुरु में ही, ठीक है। तो कर्नाटक से ये पॉइंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। इस बुक को किसने लिखा है? रंजन महाजन ने। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी इस बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। और इस बुक को लिखा किसने? रिटायर्ड मेजर जनरल रंजन महाजन ने। तो इस किताब में कश्मीर के हिस्ट्री, कल्चर और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। रंजन महाजन इसके लेखक हैं। ये एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। रंजन महाजन इनका नाम है। बाकी कुछ बुक्स मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक बार ये ऑप्शन में भी देखो, टी शिवानंदन द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड नामक पुस्तक लिखी। अरुंधति रॉय मदर मेरी कम्स टू मी। अमिश त्रिपाठी द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये इनकी बुक है। बाकी कुछ और बुक्स देखते हैं। एक बुक आई थी जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, इसको लिखा वीएस रवि ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एसएन अहमद ने। बिलीवर्स द लीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर को अभिषेक चौधरी ने। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया दिनेश कुमार गुप्ता। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक। एमएस स्वामीनाथन द मेन वू फेड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार ने। द कॉन्साइंस नेटवर्क को सुगाता श्रीनिवास राजू। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया राम माधव। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड को प्रेम प्रकाश ने लिखा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो कि हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये इंपॉर्टेंट बुक है। वाई भारत मैटर्स को हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखा। ये तो बुक एग्जाम में आ भी चुकी है। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को लिखा था संदीप मिश्रा ने, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पोलोस मार ग्रेगोरियोस
अवार्ड, अभी इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर टेसी थॉमस को। तो डॉक्टर टेसी थॉमस, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्हें अभी महिला सशक्तिकरण, विज्ञान, अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके योगदान के लिए अभी पॉलिस मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये इस पुरस्कार का इस बार 8वां संस्करण था। उन्हें ये पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया। तो डॉक्टर टेसी थॉमस अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल परियोजना की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। वे देश में किसी मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक रही, इसीलिए उनको भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, इससे पहले उन्हें 2001 में अग्नि आत्मनिर्भरता पुरस्कार भी मिला था। बाकी एक बार ऑप्शन देखो, मसाकी काशिवारा एबेल पुरस्कार दिया गया था, सोनाली घोष केटन आर मिलर पुरस्कार मिला, अलेक्जेंडर स्मिथ शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 इनको दिया गया। बाकी कुछ और अवार्ड्स देखो, अभी मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 मिला था सारा जोसेफ को, मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड ये मिला आदिल जे सुमरीवाला को, विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला मृत्युंजय महापात्रा को। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु जग्गी वासुदेव को मिला। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार बनी राजा कुमारी। मोदी जी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय पुरस्कार जीता या मिला इनको? तो साइप्रस का। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 दिया गया नाइट्रोकैप्ट को, एक स्वीडिश स्टार्टअप है। जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार था, लेकिन अभी इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। तो पहला और आखिरी वाला याद रख लेना चाहिए। तो पहला संस्करण था 2018 में, ये दिया गया था बेन्यामिन को, और आखिरी बार 7वां संस्करण 2024 में दिया गया था उपमन्यु चटर्जी को। जैन समाज ने पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा, और पीएम मोदी को घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित किया गया। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, दुनिया का सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी ये भी कौन बना है? तो आंसर होगा सर्वज्ञ कुशवाहा। तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ये दुनिया के सबसे युवा फेडरेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 3 साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में प्राप्त की है। बताओ यार, कितने खतरनाक बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो सर्वज्ञ की रेटिंग कितनी है? 1572। ये रेटिंग उन्हें फिडे ने दी है। और कहाँ से है ये सर्वज्ञ? ये सागर मध्य प्रदेश से है। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा? तो अनीश सरकार, आपको नाम याद होगा अनीश सरकार का, जिन्होंने पिछले साल 3 साल 8 माह 19 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया सर्वज्ञ कुशवाहा ने। पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे होती है। इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को, इसीलिए हम वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड हो गया। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य के थुया मल्ली चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। एक्चुअली में अभी तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, और इसके बाद अब तमिलनाडु के टोटल जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कितने हो गए हैं? 74 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं तमिलनाडु के जिनको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग के मामले में सबसे नंबर 1 पे अभी तमिलनाडु ही चल रहा है। अच्छा, ये 5 उत्पाद कौन कौन से हैं देखो जरा। एक तो है वोरेयूर कॉटन साड़ी, एक है कविंदा पड़ी नट्टू शक्करे केमिकल फ्री गुड़ का पाउडर है ये, एक है नामक्कल मक्कल पातिरंगल, ये सोप स्टोन से बने हुए खाना बनाने के बर्तन है जहाँ पे आप खाना वगैरह रखते हो। और थुया मल्ली चावल जो हमने प्रश्न में पढ़ा, ये एक तरह की चावल की वैरायटी है। एक है अम्बा समुद्रम चोप्पू समान, ये वुड के बने हुए टॉयज हैं। तो ये 5 उत्पाद हो गए जिनको मिला है जीआई टैग। ये तमिलनाडु से हैं सारे। अभी हमने कल भी पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की मैंडरिन ऑरेंज को जीआई टैग मिला, और उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाऊ को जीआई टैग मिला था। सिक्किम के लेपचा वाद्य यंत्र है तुंगबुक, 3 तार वाला वाद्य यंत्र है। और पुंटोंग पलित बांस की बांसुरी है, इनको मिला जीआई टैग। मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को मिला था। गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला था।
जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अधिनियम में 1999 का लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया 2004-5 में। किसको? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग देते हैं तो 10 सालों के लिए वो वैलिड रहता है और पेटेंट 20 सालों के लिए रहता है, ये याद रखना। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में इस दिन 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना के द्वारा हमला किया गया था और इस आक्रामक ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट के रूप में जाना जाता है। यह ऑपरेशन 4 और 5 की रात को शुरू किया गया था और इसने पाकिस्तानी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए 4 दिसंबर को हम ये भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी भारतीय नौसेना दिवस 2025 का आयोजन ये तिरुवनंतपुरम केरल के शंगुमुगम बीच पर किया गया इसका आयोजन। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। बाकी अभी दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाए? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने स्थापना दिवस भी मनाया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस था। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस था। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस था और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया। बाकी अभी 4 दिसंबर को ये नौसेना दिवस मनाया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा रामकृष्णन चंदर। तो रामकृष्णन चंदर को एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। देखो, एलआईसी में एक सीईओ होता है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। 4 में से अभी ये एक नए बनी, रामकृष्णन चंदर। बाकी 3 कौन है? सतपाल भानु, दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक। और एक सीईओ का नाम है आर दुर्रेस्वामी। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 1956। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ आर दुर्रेस्वामी है, इतना याद रखना है। बाकी ऑप्शन देखो एक बार। संजय गर्ग अभी भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष बने और अनंत गोयंका फिक्की के अध्यक्ष बने। वैसे आपको याद है अभी फसाई के सीईओ बने थे रजित पुन्हानी। एरडाई के प्रमुख बने थे अजय सेठ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी थी प्रिया नायर और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे राजू मेमानी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने थे पल्ले गंगा रेड्डी। आप मुझे बताओ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर हुआ? केरल में। चर्चा में रहा संचार साथी ऐप कब लॉन्च किया गया था? 2023। और सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो होता है उसका आयोजन अभी कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने किस देश से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी? इजराइल। और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी हरमनप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया 3 दिसंबर को। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। और किस राज्य के मैंडेरिन ऑरेंज को जीआई टैग मिला? पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड एथलेट्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया आर्मंड डुप्लांटिस और सिडनी मैकलॉकलिन को। और आखिरी प्रश्न था 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए प्रेम कुमार। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था लेजर हथियार हेलियोस, इसका परीक्षण किस देश ने किया था? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।